नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। दिल्ली अध्यादेश मामले पर केंद्र सरकार और केजरीवाल सरकार में लंबे वक्त से तकरार चल रही है। इसी बीच संसद के मानसून सत्र में बिल पेश किया गया, जिसके बाद हंगामा मचा हुआ है और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अब इस पर सवाल उठा रहे हैं। दरअसल दिल्ली के अधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़े अध्यादेश की जगह लेने वाला विधेयक केंद्र सरकार ने लोकसभा में मंगलवार 1 अगस्त को पेश किया। इसे सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने सदन में रखा। इसको लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह अलोकतांत्रिक है। अमित शाह जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1991 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाए। आप सीटों पे बैठे, आप चर्चा करना चाहते हैं, बिठाएं, हाउस ऑर्डर माने दो। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 11 मई को फैसला देते हुए दिल्ली सरकार के हक में फैसला दिया था, जिसके बाद केंद्र सरकार ने 19 मई को अध्यादेश जारी किया था और दिल्ली सरकार से ताकत छीन ली थी, जिसके बाद दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच तनातनी शुरू हो गई। हालांकि इसी बीच संसद में जो विधेयक पेश हुआ है और केंद्र सरकार जो अध्यादेश लाई थी उसमें 4 बड़े बदलाव देखे गए हैं। जी हां, केंद्र सरकार ने केजरीवाल के साथ इसी के साथ बड़ा खेल कर दिया है, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी टेंशन में है। दैनिक भास्कर के अनुसार ये 4 बड़े बदलाव बताए गए हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि जो बिल पेश किया गया और जो विधेयक लाया गया था उसमें क्या कुछ बदलाव है। पेश हुए बिल से सेक्शन 3A हटाया। सेक्शन 3A जो अध्यादेश का हिस्सा था उसे विधेयक से हटा दिया गया। इसमें कहा गया कि किसी भी अदालत के किसी भी फैसले, आदेश या डिक्री में कुछ भी शामिल होने के बावजूद विधानसभा की सूची 2 की प्रविष्टि 41 में शामिल किसी भी मामले को छोड़कर आर्टिकल 239 के अनुसार कानून बनाने की शक्ति होगी। वहीं बिल में सेक्शन 3A को हटाकर केंद्र सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 239 AA के तहत अपने अधिकारों का इस्तेमाल किया है। यह केंद्र सरकार को नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी यानी NCCSA बनाने का अधिकार देता है। सालाना रिपोर्ट पेश करना अनिवार्य नहीं। पिछले अध्यादेश के तहत NCCSA को संसद और दिल्ली विधानसभा में सालाना रिपोर्ट प्रस्तुत करना जरूरी था। हालांकि विधेयक इस अनिवार्यता को अब हटा देगा, जिससे रिपोर्ट को संसद और दिल्ली विधानसभा के समक्ष रखे जाने की जरूरत नहीं रहेगी। केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने की जरूरत नहीं। विधेयक में सेक्शन 45D दिल्ली में अलग अलग अथॉरिटी, बोर्डों, आयोगों और वैधानिक निकायों के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित है। प्रस्तावों या मामलों से संबंधित आदेशों निर्देशों को केंद्र सरकार को भेजने की अनिवार्यता वाले प्रावधान को हटा दिया गया। नियुक्तियां और तबादले NCCSA समिति करेगी। विधेयक में नए जोड़े गए प्रावधान के तहत अब NCCSA समिति की सिफारिशों के अनुसार दिल्ली सरकार के बोर्डों और आयोगों में नियुक्तियां और तबादले करेंगे। इसी समिति में मुख्य सचिव और प्रधान गृह सचिव सदस्य होंगे और उसकी अध्यक्षता दिल्ली के मुख्यमंत्री करेंगे। तो ये कुछ बड़े बदलावों के साथ संसद में बिल पेश कर दिया गया। अब बिल पर चर्चा होनी है और लोकसभा में बीजेपी के पास बहुमत भी है। यहां आसानी से बिल पारित करा लिया जाएगा, लेकिन राज्यसभा में इस अध्यादेश बिल को पारित करवाना थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि राज्यसभा में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों यानी NDA को मिला दें तो फिर भी बहुमत से 9 सीटें उसके पास कम रह जाती हैं। इसीलिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ये संख्या नहीं पूरी होने देना चाहते हैं और विपक्षी एकता के जरिए केजरीवाल राज्यसभा में इस अध्यादेश को हर हाल में रोकना चाहते हैं। देखना होगा कि सरकार क्या दांव चलती है और किस तरीके से बिल पारित कराती है।